हाय फ्रेंड्स, मैं तो डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेहतपुरी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में एक ऐसे प्लांट के बारे में डिस्कस करूंगा जो हमारी कई बीमारियों में एक अमृत के समान काम करता है। इसीलिए इस पौधे को अमृता भी बोला जाता है। दोस्तों, इसके वैसे बहुत से नाम हैं, जैसे गिलोय भी इसको बोला जाता है, गुडुचि भी बोला जाता है, अमृता भी बोला जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसको अमृता बोला क्यों जाता है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के समय अमृत कलश था, और अमृत कलश की बूंदें जहां जहां भी छलक कर गिरी तो वहां वहां जो है ये अमृत वाला ये पौधा जिसको अमृता बोल रहे हैं, ये पौधा वहां पैदा हो गया, और इसमें इसलिए अमृत के समान गुण मिलते हैं। यानी कि बहुत सारी बीमारियों में काम करता है, इसीलिए हम इसको अमृता बोलते हैं। दोस्तों, इस पौधे का जो पत्ता होता है वो पान के आकार का पत्ता होता है, और ये बेल पर पौधा चलता है। और इसकी एक अच्छी खासियत यह है कि जिस प्लांट की बेल पर ये चलता है, तो उसकी भी कुछ गुणों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे कि अगर ये पौधा अगर नीम के पेड़ पर अगर इसकी बेल चढ़ रही है तो नीम की भी क्वालिटीज अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। और दोस्तों, ये अगर नीम के पेड़ पर चढ़ने वाली जो ग्लो होती है वो ज़्यादा अच्छी गुणों वाली मानी जाती है, और ये ज़्यादा कई बीमारियों में काम करती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसके जो जिसको गिलोय बोल रहे हैं कि इसमें क्या क्या मिलता है। देखिए, इस गिलोय के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कॉपर इसके अंदर मिलता है, आयरन मिलता है, फास्फोरस मिलता है, जिंक मिलता है, कैल्शियम मिलता है। इसके अलावा इसके अंदर मैग्नीज भी मिलता है। इसके अलावा इसमें बहुत से एंटीऑक्सीडेंट बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। इसके अलावा इस गिलोय की एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी होने के कारण ये इन्फ्लामेशन को दूर करने में बहुत अच्छा काम करता है, और कैंसर की डिजीज में भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखा गया। इसके अलावा ये आयुर्वेद में वात पित्त कफ के हिसाब से जो ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये वात पित्त कफ वाली तीनों बीमारियों में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, ये गिलोय को जो हम स्वरस के रूप में भी यूज कर सकते हैं, जूस के रूप में भी यूज कर सकते हैं, इसका चूर्ण बनाकर भी यूज किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं गिलोय के फायदे के बारे में, यानी कि गिलोय किन किन बीमारियों में काम करता है। तो देखिए, गिलोय डायबिटीज के मरीजों में भी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ब्लड शुगर के लेवल को कम करता है और इंसुलिन के लेवल को बढ़ाता है, जिससे डायबिटीज के मरीज में अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये दोस्तों, डायबिटीज के मरीजों में लेना कैसे है। डायबिटीज के मरीज में लेने के लिए इसको 1 कप पानी ले लें और उसमें 3 चम्मच गिलोय का जूस मिला करके और सुबह सुबह खाली पेट पिएंगे तो आपको देखेंगे डायबिटीज में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। इसके अलावा गिलोय का चूर्ण भी ले सकते हैं। गिलोय का चूर्ण लेने के लिए आधा चम्मच गिलोय का चूर्ण पानी के साथ लेना शुरू कर दीजिए, और इसको खाने के कम से कम 2 घंटे के बाद लें, और दिन में सुबह शाम 2 बार लेंगे तो आप देखेंगे डायबिटीज के मरीज में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। इसके अलावा ये डेंगू के मरीजों में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। डेंगू के मरीज में क्या होता है कि प्लेटलेट्स हमारी डाउन होती चली जाती है, तो ये प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम करता है। डेंगू के मरीज के लिए रामबाण इलाज माना जाता है। डेंगू के मरीज में अब इसको लेना कैसे, देखिए, आप ऐसा काम कीजिए कि इसके लिए 2 से 3 चम्मच गिलोय का रस ले लीजिए और इसको 1 कप पानी में घोल करके और सुबह और शाम खाने के 1.5 घंटे के बाद लेंगे तो आप देखेंगे आपकी प्लेटलेट बढ़ती चली जाएगी। इसके अलावा जो बुखार के मरीज है, बुखार किसी भी तरह का हो, डेंगू के बुखार में तो आराम करता ही है, इसके अलावा चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, मलेरिया हो, पुराना बुखार हो, टाइफाइड बुखार हो, किसी भी बुखार में आप इस अगर गिलोय के रस को आप पिलाएंगे या गिलोय के चूर्ण को देंगे तो आप बुखार में देखेंगे बहुत जल्दी उसको आराम मिलेगा। इसी तरह से अगर जो लोगों को पेट से संबंधित बीमारी है, यानी कि जिन लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी रहती है, खट्टी डकारें आती हैं और भूख नहीं लगती है, या जिनका कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, तो वहाँ ये गिलोय बहुत अच्छा काम करता है। और पेट के मरीजों में आधा से 1 चम्मच गिलोय का चूर्ण को आप गर्म पानी से सोने से पहले देंगे तो देखेंगे कि आपको पेट से संबंधित बीमारियों में बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी खांसी ठीक नहीं होती है, उन खांसते खांसते परेशान हो जाते हैं, पूरी पूरी रात नहीं सो पाते हैं। चाहे वो एलर्जिक खांसी हो, चाहे वो सूखी खांसी है, चाहे वो बलगम खांसी है, चाहे वो काली खांसी है, किसी भी तरह की खांसी होगी तो खांसी में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया। अब खांसी में कैसा लेना है कि गिलोय का काढ़ा बना लो और उसमें शहद मिला करके सुबह और शाम दिन में 2 बार आप लेना शुरू करते हैं खाने के बाद, तो देखेंगे आपकी पुरानी से पुरानी खांसी में आपको आराम मिल जाएगा। इसके अलावा ये इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करता है, यानी कि अगर किसी की इम्यूनिटी वीक है तो क्या होगा कि उस पर रोग बहुत जल्दी जल्दी अटैक करेंगे, यानी कि उसको जल्दी बुखार भी होगा, खांसी भी होगा, यानी किसी भी तरह की कोई भी बीमारी है सबसे पहले उस पर अटैक करती है। दोस्तों, ये इम्यूनिटी को बढ़ाकर हमें रोगों से मुक्ति दिलाता है। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इसको क्या करना है कि 2 चम्मच ये गिलोय का जूस निकाल लो और इसको सुबह और शाम दोनों बार लेना शुरू कर दिए। इसी तरह से पीलिया के मरीजों में भी इसका बहुत अच्छा आराम मिलता है। पीलिया के लिए भी बहुत अच्छी रामबाण इलाज है।
पीलिया के मरीजों में क्या है कि गिलोय के 20 से 30 पत्ते ले लो और उनको अच्छी तरह से पीस लीजिए, और पीस करके फिर उसको 1 गिलास छाछ निकाल लीजिए, और छाछ के साथ उसको पीसे हुए जो पत्ते हैं उनको छाछ के साथ लेंगे तो आप देखेंगे आपको पीलिया में बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। इसी तरह से रोमेटिक अर्थराइटिस में भी इसका अच्छा रिजल्ट देखा गया। रोमेटिक अर्थराइटिस में गिलोय को अदरक के साथ लेने से बहुत अच्छा आराम मिलता है। और अगर किसी को जॉइंट्स पेन की परेशानी, यानी किसी के जोड़ों में अगर बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो वहाँ भी गिलोय बहुत अच्छा आराम करता है। इसमें क्या करना है कि गिलोय के पाउडर को दूध में बॉईल करके और आप इसको पियेंगे तो आप देखेंगे आपके जोड़ों के दर्द में या गठिया के दर्द, जितने भी दर्द हैं उन सब में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। इसके अलावा ये नपुंसकता के मरीजों में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, और इसके अलावा लीवर के जितने भी पेशेंट्स हैं उनमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया गया है। चाहे वो लीवर में इन्फ्लामेशन आ रही है, या फैटी लीवर हो रहा है, या लीवर की वजह से पीलिया हो रहा है, यानी लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और इसके अलावा जिन लोगों को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई की प्रॉब्लम है तो वहाँ भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को जल्दी ठीक करता है। और इसके अलावा ये हमारी बॉडी से टॉक्सिन को निकालने में भी आराम करता है। तो इन सब बीमारियों में गिलोय का जूस बहुत अच्छा आराम करता है। इसके अलावा अगर किसी को स्ट्रेस है, क्योंकि आजकल स्ट्रेस ज़्यादातर सब लोगों के पास स्ट्रेस बहुत रहते हैं, तो स्ट्रेस वाले लोगों में भी इस गिलोय के जूस को पीने से उनके स्ट्रेस में और एंजाइटी में बहुत अच्छा आराम मिलता है। इसके अलावा जो पाइल्स के मरीज हैं उनमें भी गिलोय का रस बहुत फायदा करता है। दोस्तों, पाइल्स के मरीज को उसको कैसे देना है, देखिए धनिया का पत्ता लो, गिलोय लो और हरड़ लो, इनको बराबर क्वांटिटी में लेकर इनको अच्छी तरह से आप पीस लीजिए। अब पीसने के बाद इस मिक्सचर की 20 ग्राम की क्वांटिटी में इसको निकाल लो। ठीक है, 20 ग्राम की मात्रा को जो है अब हम लेकर के और आधा लीटर पानी में इसको मिला करके अच्छी तरह से उबालो। ठीक है, अब जब ये अच्छी तरह से उबल जाए तब इसको थोड़े से लिक्विड निकाल करके और इसमें फिर आप गुड़ के साथ सुबह और शाम 2 बार लेना शुरू करें, तो आप देखेंगे कि आपके पाइल्स, पुराने से पुराने पाइल्स में भी आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। इसके अलावा आंखों की परेशानी में भी बहुत अच्छा आराम करता है, चाहे वो कैटरेक्ट की प्रॉब्लम है या कॉर्निया डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है या आई विजन की प्रॉब्लम है। तो इन सब में लेना कैसा है कि इसको 10 से 15 ग्राम तक गिलोय का जूस ले लो, उसमें थोड़ा सा शहद मिला लो और 1 ग्राम सेंधा नमक मिला लो, और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करने पर आंखों पर जो है इसको ऊपर इसको लगाना है। इसके अलावा जिन लोगों में यौन इच्छा की कमी है तो वह यौन इच्छा को बढ़ाता है, यानी लिबिडो की प्रॉब्लम को दूर करता है, तो ऐसे लोगों में गिलोय का रस जरूर पीना चाहिए। इसके अलावा बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करता है, जैसे कि बहुत से लोगों में कम उम्र में ही कील मुहासे निकल आते हैं या चेहरे पर फाइन लाइन्स या रिंकल्स पड़ जाते हैं, तो ऐसे लोगों को गिलोय का रस पीने से उनकी बढ़ती उम्र के लक्षण कम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं गिलोय के साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों, ज़्यादा गिलोय लेने से कई बार इसके साइड इफेक्ट भी देखे गए हैं, क्योंकि ज़्यादा गिलोय लेने से ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कुछ सिम्टम्स देखे गए हैं, जैसे कि ल्यूपस डिजीज होती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होती है या रोमेटिक अर्थराइटिस तक देखा गया है। इसके अलावा किसी किसी को ज़्यादा गिलोय लेने से ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। इसके अलावा सर्जरी से पहले गिलोय ना लें, और जो माताएं और बहनें प्रेग्नेंट हैं या जो छोटे बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराती, तो ऐसी माता बहनें भी गिलोय के रस को ना लें। इसके अलावा कई बार ज़्यादा गिलोय लेने से कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी देखी गई है। तो फ्रेंड्स, अब ये मेरी वीडियो यहीं एंड होती है, और मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों, फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके।